नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक और वीडियो के ऊपर रिएक्शन करेंगे। तो ये नया वीडियो है कुछ 2-3 दिन पहले ही आया है आचार्य जी के चैनल पर, और इसका टॉपिक है भक्ति के आंसू और धुलता हुआ संसार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से चलते हैं और देखते हैं सर। प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न था जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एक वक्त आता है जब ऋषि भी मौन हो जाते हैं, तो उसी पर मेरा सवाल था। जो मेरा सफ़र है मैं उसको बताऊंगा। 2 साल पहले से मैंने आपको सुनना शुरू किया। उसके बाद मैं मंदिर वगैरह जाता था डेली, मेरा रूटीन था, मैं सुबह ज़रूरी मंदिर जाना था। तो उसके बाद आपको सुनने के लगभग 10-15-20 दिन बाद ही मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता चला कि मैं डर के मारे मंदिर जाता था, कोई मेरे अंदर श्रद्धा नहीं थी। और मंदिरों के आगे भी सर झुकता था, वो भी वही डर के मारे ही झुकता था। फिर धीरे धीरे आपसे जुड़ने के बाद जो है मैंने गीता पढ़ना शुरू किया, तो कृष्ण के करीब आया। और सुबह जो है गीता पाठ करता था, और शाम को ऋषियों और संतों की जो किताबें होती थी विवेकानंद की, उनकी किताबें पढ़ता था। और धीरे धीरे ऐसे करते करते फिर कृष्ण के पास आया। उसके बाद फिर जब फिर योग वशिष्ठ को पढ़ने लगा सवेरे। फिर उनके पास जाने के बाद फिर राम के करीब आया। तो मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया 2 साल में, तो सब कुछ छूटता चला गया। और अंत में यह आया कि सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन अब पकड़ने के लिए कुछ है नहीं। इसकी वजह से थोड़ा जो है खींच सी उठती है, डर लगता है कि कि देखो, आगे बढ़ें इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं। लोग ना क्या करते हैं, ये बात तो उन्हें समझ में आ जाती है कि मंदिर में हम डर की वजह से जा रहे हैं या मूर्तियों में कुछ नहीं रखा है, लेकिन ये आधा सच है। आपने नेगेटिव को तो छोड़ दिया, आपने इसलिए वजह से मंदिर जाना छोड़ दिया कि हम डर की वजह से जा रहे थे या अंधविश्वास की वजह से जा रहे थे, या कोई गलत चीज़ हमने सब पकड़ ली थी, समझ ली थी, इस वजह से हम मंदिर जा रहे थे। और फिर लोग मंदिर जाना बंद कर देते हैं। ये गलत है। जब आपने ये चीज़ पता कर ली कि क्या गलत है, किस वजह से आप जा रहे थे, तो आप ये भी तो उसके बाद पता कीजिए ना कि फिर सही क्या है, मंदिर हैं क्यों। मंदिरों के अंदर जो प्रतिमाएं रखी हैं, जो प्रतीक रखे हुए हैं, प्रतीक प्रतिमाएं जो रखी हुई हैं, वो किस लिए हैं। और जब आप इसे समझेंगे तो आपको फिर मंदिर जाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वतः ही भक्तिभाव से मंदिर जाएंगे। मंदिर कोई खराब जगह नहीं है, मंदिर कोई ऐसी जगह नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ज़्यादातर लोग जो मंदिर जा रहे हैं वो किसी न किसी डर की वजह से जा रहे हैं या किसी न किसी लालच की वजह से जा रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ छोड़ देते हैं और जाना सिंपल प्लेन समझ के कि मैं डर की वजह से जा रहा हूँ इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, तो फिर आपकी हालत ऐसी लगभग कुछ ऐसी हो जाएगी, इस सवाल जैसी हो जाएगी कि मैंने छोड़ तो दिया लेकिन अब पकड़ने के लिए कुछ है नहीं। क्योंकि मन को पकड़ने के लिए कुछ चाहिए। मन बिना सहारे के खड़ा नहीं रह सकता। और अगर जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक आपको एक सहारा चाहिए मन को काम कराने के लिए। जो मैंने 2 साल तक किया था वो सब छूटता जा रहा है, क्योंकि 2 साल तक मैंने अपने जीवन को बहुत कष्ट दिया था। मतलब सब कुछ धीरे धीरे छोड़ता चला गया था कि ये भी छोड़ दो, ये भी गलत है, ये भी छोड़ दो, ये भी गलत है। तो सही क्या है? और अब कुछ गलत है छोड़ दो, ठीक है, लेकिन फिर सही का पता कौन लगाएगा? गलत को छोड़ दिया वो तो अच्छा किया, लेकिन उसके बाद फिर ये काम भी तो शुरू होता है कि सही क्या है उसका पता कौन लगाएगा। तब असली कन्फ्यूजन शुरू होती है। तब मन खोजना शुरू करता है कि भाई सही क्या है, किस तरफ जाऊं मैं। कुछ पकड़ने के लिए है नहीं, तो इधर से 2 महीनों से बहुत खींच सी उठती है कि अब क्या करूं, अब आगे। और कभी कभी मगर ये भी होता है कि कुछ सुन लेता हूं, कुछ पढ़ लेता हूं, उदास हो जाता है ऐसी एकदम से स्थिति रोना में। भी आ जाता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था रामकृष्ण परमहंस जी को, तो उन्होंने कह रहे थे वो कि भक्त भले अपने भगवान को छोड़ देता है मगर भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। तो ये सुन के अपने आप ऑटोमेटिक आंख से आंसू गिरने लग जाते हैं, और ये कई बार हुआ है। और यही, लेकिन मगर कुछ समझ में नहीं आता अब कि क्या पकड़े। बेसिकली हो क्या रहा है, ग्लानी भाव आ रहा है अंदर, इनके पछतावा पैदा हो रहा है कि मैंने अपने ईश्वर को छोड़ तो दिया है,
लेकिन अब जाऊं कहाँ, ये तो समझ में नहीं आ रहा। मंदिर जाना तो छोड़ दिया, अब समझ में नहीं आ रहा। अब कोरा ज्ञान बचा हुआ है, क्योंकि ग्रंथ तो बहुत पढ़ लिए उन्होंने। बोला कि मैंने गीता पढ़ना भी शुरू कर दिया, मैंने योग वशिष्ठ भी पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने विवेकानंद को भी पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इसमें से समझ कुछ नहीं आ रहा। ये सिर्फ कोरा ज्ञान है जो बुद्धि में जाके भर गया है, इसे इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इसमें से समझ कुछ भी नहीं आ रहा। और अब ये भी अंदर एक तरीके से ग्लानि आती जा रही है, एक तरीके से अंदर ये द्वेष आता जा रहा है कि मैंने मंदिर जाना तो छोड़ दिया, मैंने अपने ईश्वर को छोड़ दिया, लेकिन मुझे बदले में मिला भी कुछ नहीं। देख रहे हो माइंड कैसे काम करता है। वो एक चीज़ को छोड़ता है तो उसे पकड़ने के लिए फिर दूसरी कोई चीज़ चाहिए। अगर कोई दूसरी चीज़ नहीं है तो फिर छोड़ना खतरनाक होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। अब तब सब कुछ तो छोड़ दिया है धीरे धीरे। पहले जैसे नाम लेता था, कृष्ण साथ में रहते थे और राम के भी करीब रहता था। अब धीरे धीरे मतलब छूटता चला गया सब कुछ। सवाल ही 2-2.5-3 मिनट का हो गया। बहुत सारी चीज़ें अभी पकड़े हुए हो, वही समस्या है। सवाल ही उल्टा पुल्टा है। सवाल में ऐसे दर्शा रहे हो जैसे सब कुछ छोड़ दिया है। सब कुछ छोड़ दिया होता तो ये सवाल पूछने के लिए कौन इतना कुल बुला रहा होता। भीतर किसी को तो पकड़े हुए हो ना, जो इतना ये बोल रहा है छोड़ दिया है, परेशान हूँ। जो सब कुछ छोड़ देता है वो परेशानी भी छोड़ देता है। तुम्हारे पास परेशानी कैसे बची है? डर सा लगता है कि जो मैंने हाँ, 2 तो साल जो डरा हुआ है वो भीतर मौजूद है ना, उसको कहाँ छोड़ दिया तुमने? सबसे पहले तो ये अहंकार छोड़ो कि मैं बहुत कुछ छोड़ चुका हूं। कुछ नहीं छोड़े हो। जो छोड़ता जाता है वो मुक्त होता जाता है, परेशान थोड़ी होता जाता है। छोड़ता ही तभी है जब वो समझ लेता है कि ये व्यर्थ है। आप बेकार की चीज़ों को ही तो छोड़ देते हो ना, ऐसी उसकी फिर चिंता थोड़ी लेते हो। जब आपने देख लिया कि ये सब बेकार है और छूट गया तो फिर आप उसकी चिंता नहीं लोगे, टेंशन फ्री हो जाओगे। लेकिन जब आप छोड़ भी रहे हो लेकिन माइंड में सीधे सीधे ये भी चल रहा है, बुद्धि में कहीं ये भी चल रहा है मन में कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है मेरे से, फिर छूटा नहीं है, फिर आपका दिमाग वहीं लगा हुआ है। या पीछे ये इंटेंशन चल रही है कि ये छोड़ूंगा, छोड़ तो दिया लेकिन मिला तो कुछ भी नहीं, बदले में कुछ चाहिए तो है ना। छुपी हुई इंटेंशन। क्या छोड़ा है? इधर उधर की चीजें छोड़ दी हैं और उससे लगता है कि बहुत छोड़ दिया और भीतर त्यागी होने का भाव आ जाता है। अहंकार बड़ा स्मार्ट होता है ना, ईगो आदमी की बहुत स्मार्ट होती है। वो और कुछ नहीं तो इसी चीज को पकड़ लेगी कि देखो तुम कितने बड़े त्यागी हो, तुमने सब कुछ छोड़ दिया। जबकि त्याग है, इसलिए त्याग वही कर सकता है जिसने पहले ढंग से चीजों को जान लिया है, वही उस चीज की व्यर्थता को भी जानता है, इसीलिए वो छोड़ पाता है, इसीलिए वो त्याग कर पाता है। लेकिन जब आपने किसी चीज को ढंग से जाना ही नहीं और आप सुपरफिशियल वे में ऊपरी ऊपरी से छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो कहां से छूटेगी? वो फिर आपके ईगो का सेंटर बन जाएगी। बुद्ध महल छोड़ देते हैं, धन संपत्ति छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने खूब भोगा, उसे खूब भोगा तो जाना कि कुछ नहीं रखा इसमें, भोग से कुछ मिलता नहीं, बस बेचैनी अंदर की बढ़ती जाती है। तो इन्होंने छोड़ा और एक बार छोड़ के गए तो फिर मुड़ के नहीं देखा उसकी तरफ। लेकिन आप छोड़ भी रहे हो, फिर ये भी बोल रहे हो कि अंदर कुछ मिल नहीं रहा है, बेचैनी भी साथ में चल रही है, तो फिर छोड़ा कहाँ आपने? आपका छोड़ना ही पूरे तरीके से ऊपरी ऊपरी है। जो छोड़ा है उसके एवज में कुछ मिल जाए, ऐसी उम्मीद छोड़ी क्या? नहीं, ये भी तो नहीं है। अगर नहीं है तो जब कुछ नहीं मिल रहा तो उसमें संतुष्ट रहो। और क्या? परेशान क्यों हो रहे हो फिर? परेशान इस वजह से हो जाता हूँ कि जैसे घर में फैक्ट्री में काम करने जाता हूँ, चाहे घर में, तो थोड़ा पहले से ज़्यादा, पहले थोड़ा जो शांति थी, लेकिन अब जो है थोड़ा झल्लाहट सी उठती है। झल्लाहट को छोड़ दो। वो तो छूटती नहीं है ना, वो तो सर क्या नाम है, जो बात तो झल्लाहट जो है ना, आती है हमेशा अपूरित कामनाओं से। किस चीज की कामना पकड़े बैठे हो? जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो झल्लाहट आती है। इच्छा क्या है?
कौन सा छिपा हुआ मोटिव है जो पूरा नहीं हो रहा? हाँ यही हो सकता है शायद, जो कि नहीं हो जो मैं सकता वो- नहीं है, है, अब भागो ऐसे नहीं। ही। हाँ मैं मान भी रहा हूँ कि यही है शायद। हाँ, काहे की इच्छा है, क्या चाहिए? शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए, कुछ तो चाहिए भी है, मिल भी नहीं रहा है तो छटपटा रहे हो। अब इसी मिट्टी के पुतले हो जिससे हम सब उठे हैं, तो बेटा जानते तो सभी हैं कि काहे के लिए छटपटा रहे हो। बोल ही दो। ऐसी कुछ वैसी चीज़ नहीं है जो कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं। उस चीज़ से खुद ही मैं सब चीज़ों से दूर हूँ। यार आदमी कुछ पहले ही घबरा सूत्र है। हैं जिनके कोई अपवाद, एक्सेप्शन होते नहीं हैं। जो चीज जीवन में नहीं होनी चाहिए, जब उसको त्यागते हो तो शांति आती है, सरलता आती है, चैन बढ़ता है। ठीक? अगर चैन नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब जिंदगी में कुछ ऐसा पकड़े बैठे हो जो नहीं होना चाहिए, पर मोह के कारण या आदत के कारण या स्वार्थ के कारण छोड़ नहीं रहे हो। छोड़ ध्यान नहीं। उसकी ओर मत दो जो छोड़ दिया। जो छोड़ दिया वो किसी विशेष अर्थ का नहीं था, नहीं तो उसको छोड़ने के तुम्हें लाभ मिले होते। ध्यान उसकी ओर दो जो अभी तक नहीं छोड़ा है। देखो एक चीज को बहुत आराम से और बहुत ध्यान से समझ लो। छोड़ने का एक ही सूत्र है, छोड़ने का एक ही राज है, और वो है चीज को जान लेना। मन उसी चीज को त्याग सकता है जिसे वो पूर्ण रूप से जान जाता है। जिसे वो पूर्ण रूप से, जिस कामना को वो पूर्ण रूप से जानता नहीं है, उसे वो छोड़ नहीं पाएगा। बहुत खुले तौर पे ये समझ लो बात को। अगर किसी भी चीज से फ्री होना है तो उसे जानना पड़ेगा। अगर पैसे से फ्री होना है तो पैसे को जानना पड़ेगा। और पैसा को जानोगे कैसे? पैसे से मुक्त होने का एक ही तरीका है, पैसा कमा के, पैसे से दूर भाग के नहीं। पैसा कमाओ और पैसे से जो कुछ हो सकता है वो सब कुछ कर लो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पैसे की लिमिटेशन क्या है, पैसा कहाँ तक तुम्हें ले जा सकता है। जानने का इतना ही मतलब है कि उस चीज की लिमिट समझ जाना, वो तुम्हें कहाँ तक ले जा सकती है, क्या दिला सकती है। पैसा तुम्हें एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ दे सकता है, महंगी से महंगी चीजें खरीद के दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता पैसा। पैसे का डेफिनेटली उपयोग है और यही उसकी यूटिलिटी है, यही उसका उपयोग है कि वो आपकी जीवन की जरूरतों को पूरी करता है, ताकि वो आपका पेट भरता है, आपके तन को ढकता है, आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है। लेकिन पैसा अपने आप में सुख नहीं है, शांति नहीं। हाँ, वो एक आपको कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन वही पैसा जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो वही चीज फिर आपकी अशांति का कारण भी बन जाता है। जब आप पैसा कमाओगे, उसे खर्च करोगे, तो आपको पैसे की लिमिटेशन भी अपने आप समझ में आएगी, पैसे के प्रोज एंड कॉन्स भी अपने आप समझ में आएंगे। तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि पैसे का आपकी ज़िंदगी में क्या असली रोल है। अगर आपने कभी पैसा कमाया नहीं है, या आप ऐसे आदमी हैं जो मेहनत करना नहीं चाहते, कोई लो पे वाली जॉब कर रहे हैं, और फिर आप ये बोल रहे हैं कि पैसा तो बेकार होता है, तो आपके मुंह से भाई साहब ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपने पैसे को अभी तक जाना ही नहीं है, आपने पैसा कमाया ही नहीं है। आप जानोगे कैसे? ये बिल्कुल वैसा ही हिसाब है कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि हाथ नहीं लगे तो इसलिए अंगूर खट्टे हैं। इसलिए जिस चीज से मुक्ति चाहिए उस चीज को जानना पड़ता है, और मुक्त होने का मतलब ही ये है कि उसे छोड़ते ही आपके जीवन में शांति बढ़ेगी। अगर आप बेचैन हो जा रहे हो तो इसका मतलब आप छोड़ नहीं पा रहे हो। सीधी सी बात ये। जो नहीं छोड़ा वही बीमारी है। तुम गलत दिशा में देख रहे हो। तुम कह रहे हो बहुत कुछ छोड़ दिया है और उसके कुछ वसूली नहीं मिल रही, उसका कुछ पुरस्कार नहीं मिल रहा। गलत बात देखो।
तुम ये देखो कि अभी क्या क्या छोड़ना बाकी है। जो असली है वो अभी बचा हुआ है। अध्यात्म आपकी कामनाओं को पूरा करने के लिए नहीं होता। एक तो हमारे पास कई बार कहानियां बहुत होती हैं, मैं नहीं कह रहा कि आपके पास भी हैं, पर बहुत मामलों में ऐसा होता है। तो हमने कहानियां हमें बचपन से ही चटा दी जाती हैं कि आध्यात्मिक आदमी ऐसा हो जाता है, फलाना व्यक्ति था उसके मुख पर बड़ा तेज आ गया था, या फलाने थे उनको खाने पीने से कोई मतलब नहीं रहता था, या वो ऐसे हो गए थे, वो ऐसे हो गए थे। बहुत अद्भुत तरह की हमको कथाएं बता दी जाती हैं, और वो कथाएं बड़ी आकर्षक होती हैं। वो लगभग वैसी ही होती हैं जैसे सुपर हीरो फैंटेसीज। जो हमारी आध्यात्मिक कथाओं के नायक होते हैं वो सुपर हीरो से कुछ कम होते हैं क्या? वो सारे काम सुपर हीरो वाले करते हैं, और सुपर हीरो हर बच्चे को बनना होता है ना। तो आध्यात्मिक हो जाना कई बार सुपर हीरो बनने का एक तरीका होता है कि मैं भी वैसा हो जाऊं तो हो जा। अब आप आध्यात्मिक होने की तरफ बढ़ते हो, कुछ आप किताबें पढ़ते हो, कुछ आप क्रियाएं करते हो, कुछ ये किया कुछ वो किया, और सुपर हीरो जैसा आपकी जिंदगी में कुछ होता नहीं ना। आपको कोई सुपर हीरो की नजर से देखता है। डिसअपॉइंटमेंट। आपके बच्चे भी आकर के आपको पीछे से टीप मार के भाग जाते हैं, तो कहते हो ये तो सारी आध्यात्मिक इन्वेस्टमेंट व्यर्थ जा रही है, कुछ हो ही नहीं रहा। किसने कह दिया कि वो सब कुछ होगा जिसकी आप पहले से कल्पना करे बैठे हो? वो परी कथाएं हैं, वो बाल कथाएं हैं, जिनमें वो सब चमत्कार वगैरह होने लग जाते हैं कि आध्यात्मिक आदमी है तो वो फिर सिर्फ किसी की ओर ऐसे देख लेता है तो दृष्टिपात हो जाता है। वैसे उसने ऐसे देखा और सामने वाला बिल्कुल एकदम चक्कर खा गया, बोला अरे ये देखिए क्या हो गया। आप ऐसे करते हो अपने बॉस के सामने आके, वो कहता है नजर नीची कर बदतमीज। कहते लो गए थे कि उसकी आंख में आंख डालेंगे तो दृष्टिपात हो जाएगा, और दृष्टिपात भी काहे को करना था कि बॉस थोड़ा सम्मोहित हो जाए तो 5% की या 10% की हाइक मिलेगी। भाई अध्यात्म का कुछ तो फायदा वसूलना होगा ना। कुछ तो फायदा आपको हो। नहीं बोल रहा हूं, बुरा मत मानना, पर ऐसा बहुत होता है इसलिए बता रहा हूं। और ये सब होगा नहीं होता तो हमारे फिर दो तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, एक निराशा की या फिर पाखंड की। निराशा की प्रतिक्रिया ज्यादा ईमानदार है। निराशा में कम से कम आप स्वीकार तो करते हो कि जो चाहता था अध्यात्म से वो मिल नहीं रहा। जैसे आप कह रहे हो कि जो चाहता वो मिल नहीं रहा, या झल्लाहट आ रही है, या सूनापन आ रहा है, जो भी है, ये ईमानदार प्रतिक्रिया है। वो झल्लाहट का मतलब यही है कि जो चाहा था वो मिल नहीं रहा। और हाँ यही बात है, कम से कम ईमानदारी से स्वीकार लो कि मैं कुछ चाह रहा था वो मिल नहीं रहा है। जो आदमी स्वीकार कर लेता है ईमानदारी से, वो फिर भी ज़्यादा ईमानदार है, और ईमानदार होने का फल ये मिलता है कि वो फिर सही डायरेक्शन खोज पाता है, वरना तो लोग भटक जाते हैं। इससे खतरनाक प्रतिक्रिया होती है पाखंड की, जहां मिल नहीं रहा होता लेकिन आदमी ऐसे स्वयं को ही जता देता है कि मिल गया। स्वयंभू। वो फिर ऐसे घूमते हैं ओम ओम, कहते हैं मुझे परम शांति मिल चुकी है, अनहद लगातार बजता रहता है मुझ में। और वो उनके लिए जरूरी है, नहीं तो बेचारे माने कैसे कि 5 साल से न जाने कौन सी क्रिया कर रहे हो, कौन सा कहाँ डुबकी मारा है, किस किस पहाड़ से कुदाली मार दी, जितने तरीके के अपनी दुर्दशा करा सकते थे सब करा ली, मिला कुछ नहीं। तो कहते ये तो हम नहीं मानेंगे कुछ नहीं मिला, अब हम ऐसा जताएंगे जैसे बहुत कुछ मिला। तो कुछ बोलो, हरिओम तत्सत, और 2-4 चीजें संस्कृत की बोल दो तो भारत में लोग जल्दी प्रभावित हो भी जाते हैं। भाई कैसे किसी का पता चलता है कि इसका हो गया? अपने ही मुंह से तो बोलना पड़ता है ना। कोई मीटर तो आता नहीं, मुक्ति मीटर वगैरह, कि नापो तो पता चले कि इसका हो गया, अब 100 डिग्री ये उड़ गया। वैसे मजाक से हटके ये मजाक भी है और ये सीरियस बात भी है। जब जो आदमी मुक्त होता है पता भी उसे ही चलता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल ज़्यादा होता है। लोग इसका ढोंग भी कर सकते हैं। आता है क्या कोई एनलाइटनमेंट मीटर, मुक्तो मीटर वगैरह कुछ आता है क्या?
तो कोई जांच के बता तो सकता नहीं कि इसका हुआ है कि नहीं हुआ है। अपने ही मुंह से जिसने बोल दिया उसका हो गया। अपने मुंह से बोलने में क्या जाता है? थोड़ा सा जाओ, दांत वात साफ करो, माउथ वॉश डालो, मुंह पे चूना पोतो, आगे बोलो अभी अभी हुआ है। और कहानी को और जानदार बनाना है, बिल्कुल पिक्चर ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए, तो उसमें फिर तरह तरह का मसाला जोड़ दो, गाने वाने जोड़ दो, हीरो हीरोइन नाच गाना सब पूरा उसमें डाल दो। मिस्टीरियस एलिमेंट डाल दो फिर उसके अंदर, कहानी बिल्कुल विश्वसनीय हो जाएगी। आपको भी जब लगे कि अब कुछ मिल नहीं रहा है, वसूली करनी ही है, तो यही नुस्खा है। किसी दिन जाना, सलून में बैठना, थोड़ी देर बाल वाल साफ करवाना, वापस आना और कहना हो गया। फिर देखो कि वसूली कैसे होती है। घर वाले, पत्नी, बच्चे, सास ससुर, अड़ोसी पड़ोसी, सबसे बाल्टी भर भर के सम्मान मिलेगा। और कोई ज्यादा सवाल करे तो जवाब दो ही मत, बस ऐसे उसकी ओर मुस्कुरा के देखो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे भाव ऐसा होना चाहिए कि तुम तो ही बच्चे हो। हाँ वही, तुम्हारे लेवल की बात नहीं है, बात जरा हाई लेवल की है, तुम्हें नहीं समझ में आएगी। अरे हमारे मौन में ही बहुत गहरा अर्थ निहित है जो तुम अभी समझ नहीं पाओगे। या कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा बेढंगा जवाब दे दो कि सामने वाला एकदम चकरा ही जाए, बोले क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, और पूछूंगा तो और बोलेंगे, इससे अच्छा कुछ पूछो ही मत। सारी झल्लाहट खत्म हो जाएगी। अल्ट्रा गुरु कहलाओगे। और जो वो सब चाहते हैं जो पूरी नहीं हो रही ना, वो भी तब ज्यादा आसानी से पूरी हो जाती हैं। जो चाहिए सब मिलेगा बच्चा। ये जो है, ये तुम्हें क्या लग रहा है, ये साधारण चाय है? यही तो तुम धोखा खा गए। सोमरस है। अमृत का प्याला। ये कॉन्सिक्रेटेड सुपर फ्लूइड है, जिसको मैं हिमालय पार करके तिब्बत के एक योगी से लेके आया हूं, जो बुद्ध का नवीनतम अवतार है। तुमने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं ये पी के क्यों बोलता हूं? असली चीज इधर है। यार ये जवाब दे रहा है, मजे ले रहे हैं आदमी के यार। कुछ झल्लाहट कम हो रही है? समझ में आ रहा है तुम्हें? धरती पे नए रास्ते दिखाई दे रहे हैं, धरती पे लाने की नई कोशिश। संभावनाएं। सीधी सी चीज है अध्यात्म। जो जानते हो उसको परखो कि कितना ठीक है कितना नहीं, ईमानदारी से। और परखने के बाद जो लगे कि ठीक है उसी को जियो, बस इतना। इसमें कौन सी झल्लाहट, कौन सी परेशानी भाई? बहुत बड़ी बात है, इसमें भी जटिलता आ गई। परम सत्य नहीं जानना है, जहां खड़े हो, जिस आयाम में, जिस मुकाम पर, वहां खड़े खड़े जो तुम्हें अपनी गहरी से गहरी ईमानदारी से लगता है कि ठीक है, बस उसके सामने सर झुका। देखो इसमें मुझे बुद्ध ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं। बुद्ध सीधी सी बात करते हैं, छोड़ो मोक्ष की बात, छोड़ो मुक्ति की बात, पहले ये तो पता लगा लो कि परेशान क्यों हो। बेचैनी तुम्हारे अंदर है तो बेचैनी है क्यों? तुम बेकार में तुम
ज्ञान की, शास्त्रों की और दुनिया भर की बकवास कर रहे हो, पहले ये जाने बिना कि जहाँ खड़े हो वहाँ की बात कर नहीं रहे हो। खड़े अभी हो, परेशान अभी हो, और परेशान हो क्यों इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, और बात कर रहे हो बड़े बड़े श्लोक और ग्रंथों की बातें और सुपरफिशियल नॉलेज है ये, उधार ज्ञान, जैसे ओशो कहते थे ऐसे उधार ज्ञान, उधार का ज्ञान है ये। बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, सीधी बात करो कि अंदर बेचैनी है तो बेचैनी है क्यों, दुखी हो तो दुखी हो क्यों, उसकी बात करो, उसे पता लगाओ। वो पता लगा लोगे तो चैन अभी आ जाएगा, चैन अभी आ जाएगा। वही है जरूरी काम। जिंदगी मजे लेने के लिए नहीं है, मजे के पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर लोग आध्यात्म में ज्यादातर आते ही इसी वजह से, कुछ मजेदार मिल जाएगा और बस जिंदगी बदल जाएगी। नहीं, ये आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म है, पहली चीज तो ये समझ लो कि जिस ढंग से तुम जी रहे हो वो ढंग सही नहीं है। अगर तुम सही ढंग से जी रहे होते तो तुम परेशान होते ही नहीं, और अगर परेशान हो तो सीधी सी बात है कि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो, इसीलिए तो आ रहे हो। तो तुम ये तो देखने को तैयार हो नहीं कि परेशान हो क्यों। अध्यात्म यही तो कहता है कि ध्यान से देखो। ध्यान का और काम क्या है, यही तो इंट्रोस्पेक्शन ध्यान है कि देखो कि क्यों परेशान हो, वजह खोजो इस चीज की कि परेशान क्यों हो, और जब देख लो पता चल जाएगा तो मुक्त तो अपने आप हो ही जाओगे। कोई जानबूझ के थोड़ी गड्ढे में कूदता है। दिख जाए सामने 10 फीट गहरा गड्ढा है तो कोई जानबूझ के थोड़ी कूदता है। हाँ, गलती से गिर जाता है, देख नहीं रहा था, कहीं आसमान में देख के चल रहा था, सुन नहीं रहा था, बात करते करते चल रहा था तो गलती से गिर गया। लेकिन अगर ध्यान वही है और दिख रहा है कि सामने गड्ढा है तो कोई जानबूझ के नहीं कूदता, कोई नहीं कूदता, हो ही नहीं सकता। तो बेसिक लेवल पे आ जाओ। कोई महान इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई योग वशिष्ठ बनने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई विवेकानंद बनने की ज़रूरत है, ना बुद्ध बनने की ज़रूरत है। पहले जैसी ज़िंदगी चल रही है उसे ठीक तो कर लो, बाकी की बात बाद में करेंगे, बाकी की बात सब बाद में। पहले अभी का दुख का दो, उसको जीना शुरू कर दो, इसी को अध्यात्म कहते हैं। इसमें इतना क्या तुम दुखी हो रहे हो? जो ठीक है वो नहीं करना, और जो ठीक है वो नहीं करना, तो तुम आदमी कैसे हो फिर? क्या हाल है भाई? रुक जाऊं या एक चुस्की और मारूं? बस हो गया, इतना ही काफी। चलो, तो और कुछ बात नहीं है। इस वीडियो का सार बस इतना सा है, इस वीडियो का सार बस इतना सा है कि बड़ी बड़ी हाई फाई बातें छोड़ो। लोग ग्रंथ पढ़ के आ जाते हैं और फिर बेकार की हाई फाई बातें करने लगते हैं। सीधी सी बात यह है, तुम्हें यही जांचना है कि अगर तुम अभी तकलीफ में हो तो तकलीफ में हो क्यों। यही आध्यात्म का पहला गोल है। आध्यात्म स्वास्थ्य की बात नहीं करता, आध्यात्म बात करता है बीमारी की वजह की। जो बुद्ध ने कहा है कि मैं वैद्य हूं। वैद्य क्या करता है? डॉक्टर क्या करता है? आप डॉक्टर के पास जाओगे ये पूछने, ये बताने कि मैं बीमार हूं, तो डॉक्टर क्या पूछता है कि बताइए आप क्या कैसा फील कर रहे हैं। बीमारी के बारे में वो आपसे बात करता है, स्वास्थ्य के बारे में नहीं बात करता। वो बीमारी को कुरेदता है, बीमारी के बारे में पूछता है कि कैसे कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, बुखार है, जी घबरा रहा है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, सर चकरा रहा है, हो क्या रहा है। और बीमारी का विश्लेषण करता है वो, बीमारी की एनालिसिस, डिजीज एनालिसिस करता है, और उस एनालिसिस के हिसाब से वो आपको दवाई देता है। उस विश्लेषण के हिसाब से वो आपको उपचार बताता है, और तभी आपकी बीमारी ठीक होती है। बीमारी ठीक होती है तो स्वास्थ्य तो अपने आप आ जाता है। स्वास्थ्य की चर्चा थोड़ी करनी पड़ती है, चर्चा करनी पड़ती है बीमारी की वजह की, कि बीमारी है क्यों। अगर आपने ये समझ लिया कि बीमारी आ कहाँ से रही है, अगर आपने ये समझ लिया कि दुख पैदा कैसे हो रहा है, बेचैनी पैदा कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, तो इलाज तो आपको मिल ही जाएगा। बस वो करना बंद कर दो जिसकी वजह से बेचैनी है। लेकिन आप उस चीज़ की तरफ बात नहीं करना चाहते, उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते,
आपका सारा ध्यान किस तरफ है? आपका सारा ध्यान इस तरफ है कि बस ग्रंथ पढ़ लूं और सुखी हो जाऊं। ग्रंथ पढ़ने से किसी को मुक्ति नहीं मिली, ग्रंथ करने से किसी को मोक्ष नहीं मिला, ग्रंथ पढ़ने से किसी को कभी आनंद नहीं मिला। सिर्फ कोरा किताबी ज्ञान हासिल होता है, और अगर कोरा किताबी ज्ञान हासिल करना आपका लक्ष्य है, हाँ वो पूरा हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होगा। अंदर की जो बेचैनी है वो तो जाने वाली है नहीं। तो अपने आप को धोखा देना बंद करें, ऐसी हरकतें ना करें। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, तो ये रिएक्शन पसंद आया है, तो एक बार यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और दूसरों के साथ शेयर कर लो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।